तृणमूल कांग्रेस की सरकार उपद्रवियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है कि इसमें आज तृणमूल सरकार ममता बनर्जी जी विवश हो गई है, क्योंकि उन्होंने इन उपद्रवीय तत्वों को इतना सर चढ़ा रखा है, इस प्रकार के आतंक फैलाने वाले हिंसक तत्वों को इतना सर चढ़ा रखा है कि अब उन्होंने पश्चिम बंगाल की व्यवस्था को टेक ओवर कर लिया है। तो अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए इस सरकार का रहना अब पश्चिम बंगाल के शांति प्रिय लोगों के लिए और हिंदू समाज के लोगों के लिए एक अभिशाप के समान हो गया है। सर, वहीं ममता बनर्जी कहती हैं कि 35% का क्या करूं? मुझे लगता है जब वो इस प्रकार की बात कहती हैं तो पिछले चुनाव में उनके रणनीतिकार भी बोले थे कि उनकी तो गिनती 30% से शुरू होती है। मेरा मानना है 30% जनसंख्या हो या 40% हो, आप किस प्रकार से उसे राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर सकते हैं, यह प्रयास होना चाहिए, ना कि राष्ट्र की धारा को ध्वस्त करने का प्रयास। इसलिए ममता बनर्जी जो कर रही हैं, इसका मतलब वो एक प्रकार से स्वीकार कर रही हैं कि वो अब इन शक्तियों के हाथ की खिलौना मात्र बन गई हैं और वो इनके ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लाने में अक्षम हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही इस जिन्न को बोतल से बाहर किया है। सर, क्या मानना है आपका कि क्या पश्चिम बंगाल में जानबूझकर यह हिंसा भड़काई जा रही है क्या? अब ये चीजें जांच के द्वारा सामने आएंगी, परंतु प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट आ रही है, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है, तो उन लोगों के वक्तव्यों में तो बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह सारी बातें जो हो रही हैं ये वहां की सरकार की छत्रछाया में हो रही हैं। शुभेंदु अधिकारी जी ने तो बताया कि पुलिस वालों के साथ इतनी मारपीट हुई, पुलिस वाले छोड़ के चले गए। अब इतना साहस किसी जगह पर किसी भी तबके का कैसे हो सकता है कि पुलिस वाले भाग जाएं और उसके बाद उस पर कार्रवाई ना हो? तो इस सवाल का जवाब देश की जनता पूछ रही है और जवाब ममता जी को देना है। वहीं सर, क्या सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है बंगाल में ये सब कुछ? क्या ऐसा लगता है क्या? देखिए, ये सारी चीजें जो कुछ हो रही हैं एक व्यवस्थित योजना का अंग दिखाई पड़ता है, जो पश्चिम बंगाल को कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में बंधक बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें वो ताकतें आंशिक रूप से सफल हो चुकी हैं। और यह बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यह स्वीकार किया था कि तमाम मॉड्यूल्स बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। प्रणब मुखर्जी जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे तब भी यह बात आई थी। ममता बनर्जी जी ने अगस्त 2005 में सदन के पटल पे दिया गया बयान है कि मेरे पास पूरी लिस्ट है बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी और बंगाल के हिंदुओं की भी, और इस पे चर्चा जब नहीं हुई थी तो गुस्से में तमतमाकर उन्होंने सभापति के ऊपर फाइल फेंक दी थी। तो जानकारी ममता जी के पास भी है, ममता जी से पहले जो मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनके बयान पे भी है। मगर अगर कोई आज की सत्ता को भोगने के लिए अपने आंखों पर काली पट्टी बांध ले कि इसके बाद की पीढ़ी का क्या होगा, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे सिर्फ आज की सत्ता चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसे स्वार्थपरक शासन में जिस प्रकार की दुर्दशा बंगाल की हो रही है वो देखकर बहुत पीड़ा होती है, जिसके लिए मुझे रामचरितमानस की वो चौपाई याद आती है। इसे शब्दशः ना लिया जाए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, उसमें कहा गया जासु राज भई प्रजा दुखारी ते नृप सकल नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा इतना दुख और पीड़ा सहती है उस राज्य का राजा अंततः नरक का भागी होता है। आज पश्चिम बंगाल में उसी प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया सुधांशु जी, इंडिया न्यूज के साथ आपका जुड़ने